साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान का भोग। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक सेठ जी थे जो कि बड़े कंजूस थे। एक दिन अपनी दुकान पर अपने बेटे को बैठाकर सेठ जी ने कहा, बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी थोड़ी देर में दुकान पर वापस आ जाऊंगा। तभी अचानक से एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय के भोजन की सामग्री लेते थे। अब उन संत जी ने दुकान पर बैठे हुए सेठ के बेटे से कहा, बेटा ज़रा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। जब सेठ जी दुकान पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने अपने बेटे से कहा कि तुमने क्या बेचा है। बेटा बोला, पिताजी, एक संत जो कि तालाब के पास रहते हैं, मैंने उनको एक चम्मच नमक दिया था। अब सेठ का माथा ठनका। उन्होंने अपने बेटे से कहा, अरे मूर्ख, इसमें नमक नहीं, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भाग कर संत के पास गए। संत जी भगवान को भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने ही बैठे थे कि सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लेकर आए थे वो नमक नहीं, वो तो एक जहरीला पदार्थ था, इसीलिए आप भोजन मत खाइएगा। संत बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि मैंने तो इस भोजन का भोग लगा दिया है। अब भोग लगा हुआ भोजन हम नहीं छोड़ सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो हम भोजन नहीं करते। और संत ने ये कहकर वही भोजन खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के तो होश उड़ गए, वो वहीं बैठ गए। पूरी रात हो गई, सेठ जी वहीं सो गए कि कहीं संत की तबीयत बिगड़ गई तो मैं कम से कम संत को लेकर वैद्य के पास चला जाऊंगा, जिससे कि मेरी बदनामी भी नहीं होगी। यही सोचते सोचते सेठ को नींद आ गई। अब सुबह जल्दी ही संत जी उठ गए। संत जी नदी में स्नान करके वापस आ रहे थे। वो बिल्कुल ही ठीक लग रहे थे। अब सेठ ने संत से कहा, महाराज जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? संत बोले, ये तो भगवान की कृपा है। ये कहकर जैसे ही संत जी ने अपने मंदिर का द्वार खोला तो उन्होंने देखा कि भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो गए थे और भगवान का शरीर काला पड़ गया था। अब सेठ जी सारा मामला समझ गए कि संत जी के अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद का ग्रहण कराया। सेठ जी संत जी की भक्ति को देखकर बहुत हैरान थे। इसके बाद सेठ जी ने घर जाकर अपना घर और दुकान अपने बेटे को सौंप दिया और स्वयं वो सेठ जी संत की शरण में चले गए। संत जी के भगवान पर अटूट विश्वास ने जहर को भी प्रसाद में बदल दिया। साथ संगत जी, एक बार टीवी पर जगत गुरु शंकराचार्य जी से प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चल रहा था। एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया कि हम भगवान को भोग क्यों लगाते हैं? हम जो कुछ भी भगवान को चढ़ाते हैं उसमें से भगवान क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? क्या हमारे चढ़ाए हुए पदार्थ के रूप, रंग, स्वाद या मात्रा में कोई परिवर्तन होता है? अगर नहीं होता है तो हम ये कर्म क्यों करते हैं? क्या ये पाखंड नहीं है? और अगर ये पाखंड है तो हम भोग लगाने का पाखंड करें ही क्यों? सभी की जिज्ञासा बढ़ गई थी कि शायद प्रश्नकर्ता ने आज जगत गुरु शंकराचार्य जी को बुरी तरह से घेर लिया है। सभी जानने को बेताब थे कि गुरु शंकराचार्य जी क्या जवाब देंगे, किंतु जगत गुरु शंकराचार्य जी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बड़े ही शांत मन से जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा, ये समझने की बात है कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान उसमें से क्या ग्रहण करते हैं। मान लीजिए कि आप लड्डू लेकर भगवान को भोग चढ़ाने मंदिर जा रहे हैं और रास्ते में आपको आपका कोई जानने वाला मिल जाता है, तो वो आपको पूछता है ये क्या है, तब आप उसे बताते हैं कि ये लड्डू है। फिर वो पूछता है कि ये किसका है, तब आप कहते हो कि ये मेरा है। फिर जब आप वही लड्डू भगवान के चरणों में रखकर उन्हें समर्पित कर देते हैं और फिर वो आप लड्डू लेकर जब घर को जाते हैं तब आपको कोई दूसरा जानने वाला मिलता है और फिर जब वो आपसे पूछता है ये क्या है, तब आप उसको कहते हैं ये प्रसाद है। फिर वो पूछता है कि ये किसका प्रसाद है, तब आप कहते हैं कि ये भगवान श्री राम जी का प्रसाद है। अब समझने वाली बात देखो कि लड्डू तो वही है,
उसके रंग रूप स्वाद परिमाण में कोई अंतर नहीं पड़ा। तो प्रभु ने उसमें से क्या ग्रहण किया कि उसका नाम ही बदल गया। वास्तव में भगवान ने मनुष्य के अहंकार को हर लिया। ये मेरा है का जो भाव था, जो अहंकार था, प्रभु के चरणों में समर्पित करते ही वो खत्म हो गया। भगवान को भोग लगाने से मनुष्य विनीत और नम्र स्वभाव का बनता है, शीलवान बनता है, अहंकार रहित स्वच्छ और निर्मल चित्त मन का बनता है। इसीलिए भोग लगाने को पाखंड नहीं कहा जा सकता। और ये एक विज्ञान है जिसे मनोविज्ञान कहते हैं। इसीलिए हमारा भगवान को भोग लगाना हमारे अहंकार का नाश होना और भगवान पर हमारे अटूट विश्वास को दिखाता है। साथ संगत जी, हम भगवान को मानते हैं पर हम पूरी तरह से उन पर विश्वास नहीं करते। हम जीवन में होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं, लाभ हानि को सामने रखकर अपना विश्वास भगवान पर से कम ज़्यादा करते हैं। अगर हम ईश्वर पर पूरी निष्ठा के साथ विश्वास करें तो जो कुछ मिले उसे हम स्वीकार करें तो हमें कभी दुख नहीं होगा, हम कभी परेशान नहीं होंगे। जीवन में निर्भय निश्चिंत ना रहने के कारण हम सब भूल जाते हैं। पर कर्म और कर्म फल ये दोनों अपनी जगह अटल है। हम जो पाते हैं, जो भोगते हैं, अपना बोया हुआ ही काटते हैं। जाने अनजाने में किया हुआ कर्म पकने पर फल ज़रूर देता है। कभी कभी वाकई में प्रश्न उठता है कि ईश्वर भक्त लोगों ने अपने जीवन के अंत में इतना कष्ट क्यों उठाया। सुकरात को जहर दिया गया, ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, असहाय पीड़ा से उनकी मौत हुई। घटनाएं घटती हैं पर हम कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। मीरा को विष का प्याला पीना पड़ा पर वो हैरानी से बच गई। विष ने अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाया क्योंकि वो हमेशा गाती रहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। बस बात यही है कि आपका हमारा विश्वास भगवान पर कितना अडिग है, कितना प्रबल है। जब हम पर कोई दुख आता है तो हम रोते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, मन्नतें मांगते हैं कि हे भगवान मुझे इस दुख से निकालो। तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, नारियल चढ़ाऊंगा, कन्याओं को भोजन कराऊंगा, गरीबों को दान करूंगा, वगैरह वगैरह। बस क्या हमें इतना ही विश्वास है अपने भगवान पर, अपने सतगुरु पर? अरे हमें क्या पता कि हम पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली थी जिसको हमारे सतगुरु ने, भगवान ने एक छोटे से राई के दाने जितनी मुसीबत में बदल दिया, हाथी जितनी मुसीबत को चींटी बना दिया। साथ संगत जी, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। और फिर हमें अपने कर्मों का लेखा जोखा भी तो ख़त्म करना है ना। इसीलिए भगवान पर अपने विश्वास को हमें डगमगाने नहीं देना है। हमारे भगवान को, हमारे सतगुरु को खबर है कि हमारे साथ क्या और क्यों हो रहा है। फिर हम ये सोचने वाले होते ही कौन है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ज़रूरत है अटूट विश्वास की, अटूट आस्था की और अटूट सिमरन की, झड़ी की। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।